नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल शिवंगा द वे ऑफ ग्रेस। जो ये वीडियो सीरीज चल रही है इसमें मैं कर्मा के ऊपर बात कर रहा हूँ। और पिछली मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ पार्ट कवर किया है। ये उसी के कंटिन्यूशन में होगा। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले वाला पार्ट देखिए प्लीज। उसके बाद आप इस वाले पार्ट को देखिएगा। तो हमने स्टार्टिंग जो करी थी, मैंने आपको बताया था व्हाट इज कर्मा, और फिर कर्मा में हमने कंटेंट्स यहाँ तक देख लिए थे। टाइप्स ऑफ कर्मा, गुड एंड बैड। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ कर्मा, प्रारब्ध एंड संचिता। ठीक है। टाइप्स ऑफ कर्मा जो आ गए, प्रारब्ध और संचिता। जो पिछली वाली वीडियोस का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाकर इसको देख लीजिएगा। तो हमने आज तक सुना है, अगर आप इंडियन कल्चर से परिचित हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपका जीवन जो है आपके कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। तो जब वो ये बोलते हैं तो कुल मिला के वो कह रहे हैं कि आप जो भी हैं वो केवल और केवल अपने कर्मों की वजह से है। क्योंकि कोई बच्चा अच्छे घर में पैदा होता है, कोई किसी गरीब घर में पैदा होता है, कोई कैसा पैदा होता है, कोई गुस्से वाला पैदा होता है, कोई शांत पैदा होता है। इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे हमारा कारण है हमारा कर्म। कर्म कर्म होता है। वैसे तो कर्म हम अंग्रेजी में बोल रहे हो तो कर्मा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ जाना कि कर्म और कर्म दोनों मतलब एक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट ही बोलूंगा, या थ्योरी भी बोल सकते हैं जब तक हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है। बट ये बताया जाता है कि हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर हो। तो दरअसल होता क्या है, जैसे जैसे मान लो कि कोई किसी घर में पिताजी कमाने वाले हैं, तो पिताजी घर में तनख्वाह लेकर आए। और उस तनख्वाह तनख्वाह का तनख्वाह उन्होंने माताश्री को दी, मतलब अपनी भार्या को दी, अर्धांगिनी को दी। तो जो माताश्री है वो क्या करती है, कुछ पैसा तो स्टोर करके रख लेती है और कुछ पैसा घर को चलाने के लिए रखती है। तो ये जो पैसा घर को चलाने के लिए है, इसके अब इसको हम जो टोटल टोटल जो मनी है, जो पैसा आया, उसको हम ऐसा समझते हैं कि वो टोटल कर्म है, वो टोटल कर्म है। उस कर्म का कुछ भाग आपकी जीवनचर्या को चलाने के लिए हुआ। तो इस कर्मा को हमने से देखना है कि जो तनख्वाह है उसका कुछ भाग आपने अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए रखा और कुछ भाग बच गया। तो ये वाला जो भाग है जिससे आपकी जीवनचर्या चल रही है, इसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। फिलहाल के लिए समझना है इसको प्रारब्ध। और जो आपने स्टोर करके रख लिया, बैंक में डाल दिया या एफडी करवा ली, ये हो गया स्टोर्ड या फिर संचित। अब इसको समझते हैं कि जो कर्मा जो है दो भागों में होता है। एक होता है संचित, एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध की वजह से आपको जीवन मिलता है या फिर आपका जन्म होता है। ठीक है। लेकिन वो आया कहां से? संचित में से आया। संचित है स्टोर्ड कर्मा। स्टोर्ड कर्मा, स्टोर्ड कर्मा का कुछ भाग जो है वो कहलाता है प्रारब्ध, जो जिसकी वजह से आपको जन्म मिला। मतलब जैसे मैं पैदा हुआ तो मेरे कर्मों के आधार पर मेरे को एक मैं एक पर्टिकुलर जगह पर पैदा हुआ हूँ, और मेरी जीवन आयु जो है मेरे कर्मों के आधार पर रही होगी। मान लेते हैं 65 70, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे जीवन मेरे प्रारब्ध कर्मों के आधार पर मैं एक पर्टिकुलर जगह पर पैदा हुआ, मैं एक पर्टिकुलर अपनी पर्टिकुलर कोख में मेरी मैं गया, वहां से मैं पैदा हुआ। मेरे कर्मों के आधार पर मेरे कर्म खींच कर मुझे उस कोख में ले गए, और उस कोख से मेरी उत्पत्ति हुई। ठीक है। ये प्रारब्ध की वजह से है। परंतु अब जैसे मैं पैदा हो गया, पैदा हुआ, कोई बच्चा खुश होता है, कोई रोने वाला होता है, कोई चिड़चिड़ा होता है, ये सब उसके संचित कर्मों का प्रभाव है उसके ऊपर। ठीक है। प्रारब्ध की वजह से वो पैदा हो गया, लेकिन संचित का भी उस पर प्रभाव रहेगा। ठीक है, समझ गए, इस बात को समझ गए। लेकिन अब यहाँ पे मैं लिखा है कि प्रारब्ध ए लॉट ऑफ कर्मा ड्यू टू विच वी गेट बर्थ, ये फिक्स है। और संचित है स्टोर्ड कर्मा। स्टोर्ड कर्मा है जिसका इफेक्ट आपको आपकी दिनचर्या पे दिखेगा, कि एक इंसान के ऊपर दिखता है कि उसके पुराने कर्म कैसे रहे होंगे। अब प्रारब्ध और संचित में डिफरेंस क्या है? आपने जन्म कैसे लिया? एक कुछ कर्मा स्टोर्ड थे, उन कर्मा जो स्टोर्ड कर्मा है उनको हम बोलते हैं संचित कर्मा। संचित कर्म का कुछ भाग परिपक्व हो गया, कुछ भाग परिपक्व हो गया। जब संचित का कुछ भाग पक गया, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। संचित का जो भाग पक गया उसको प्रारब्ध बोलते हैं, और प्रारब्ध की वजह से आपका जन्म हुआ। जो परिपक्व हो गया वो प्रारब्ध है। जो काम मतलब जो परिपक्व हो गया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। जो पका नहीं है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है।
जो पकेगा उसका ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ कभी कभी कुछ कुछ ऐसे एक्शन आपने करे होंगे जिनका रिजल्ट तुरंत आपको मिल जाता है, तो वो पक चुके हैं तभी आपको उसका रिजल्ट मिला। जब तक पका नहीं तब तक आपको रिजल्ट मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना, संचित और प्रारब्ध। संचित का जो भाग पक गया उसको बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध की वजह से आपको जीवन मिला। उस जीवन में प्रारब्ध के अकॉर्डिंग आपकी एक लिमिट, एक टाइम लिमिट आपको मिलेगी कि आप 60 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, कितना जियोगे वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन सी योनि में जन्म लोगे वो भी आपके कर्मों के आधार पर होता है। अब इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, वो बहुत ही लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगा, वहां नहीं जाएंगे। आप इंसान बन के आए हो तो इंसानों की बात कर रहे हैं। आपके प्रारब्ध की वजह से आपको जन्म मिला है। अब इन प्रारब्ध की वजह से, जैसे एक बच्चा एक अंबानी के घर में पैदा हो गया, एक गरीब घर में पैदा हो गया। अब अंबानी के घर में जो पैदा हुआ उसने जिंदगी भर ऐश मारी, कुछ भी करा, ऐश किया, सब कुछ करा, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपनी ग्रोथ पर। लेकिन एक बच्चा जो एक गरीब घर में पैदा हुआ उसने अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया। तो ये क्या कर रहा है, अपने संचित कर्मा सुधार रहा है। लेकिन जो जो अंबानी के घर में पैदा हुआ, मतलब बहुत अमीर घराने में पैदा हुआ, उसने अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो अपने संचित को खराब कर रहा है, अपने संचित कर्मा को खराब कर रहा है। ये जाके संचित में स्टोर होंगे और कल को यही पक के बाहर आएंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। जो इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छे कर्मा करो। अच्छे कर्मा करोगे तो आपकी जो संचित है उसमें स्टोर होगा, और वो जब वो पक के बाहर आएंगे तो उनका रिजल्ट और अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी किस किस तरीके से कर्माज होते हैं, अच्छे कर्मा क्या होते हैं, बुरे कर्मा क्या होते हैं, इनके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट फिलहाल आपको इतना पता चल जाता है कि अगर बुरे काम और अच्छे काम, तो आपको पता है कि बुरे काम का फल बुरा ही होगा, अच्छे कामों का फल अच्छा ही मिलने वाला है। ठीक है। तो ये थी बात प्रारब्ध और संचित की। अब इसके बाद करते हैं, ये जो बात है, व्हेन वाज द फर्स्ट कर्मा क्रिएटेड। मैं चाहता हूं कि इसको हम एक नई वीडियो में स्टार्ट करने की अगर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा लंबा चले जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो देखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।